संधारित्र तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि आपको यह नहीं पता होगा कि संधारित्र को किसी वैद्युत परिपथ में लगाने पर क्या होता है। इसी पर आधारित यह प्रश्न है। संधारित्र एक आदर्श कुचालक है। कुचालक है किसके लिए? आपको पता नहीं, प्रत्यावर्ती धाराओं के लिए, विशिष्ट धाराओं के लिए, ए तथा बी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी परिपथ में हम संधारित्र लगाते हैं तो सबसे पहली बात, उस परिपथ में सोर्स क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है या दिष्ट धारा है। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को जब किसी परिपथ में, संधारित्र वाले परिपथ में अप्लाई किया जाता है तो शुरू में ये जो प्लेटें होती है ये आवेशित होती है। एक प्लेट धनावेशित हो जाएगी और एक प्लेट ऋण आवेशित हो जाएगी। और उसके बाद क्या होता है, जब ये फुली चार्ज हो जाती है तो परिपथ में जब धारा बहती है तो ये जो हमारा संधारित्र होता है ये डिस्चार्ज होना शुरू होता है, यानी कि इसका आवेश घटता है। घटने के बाद जीरो पहुंचता है, फिर जीरो से घट के फिर अधिकतम मान तक जाता है, ऐसा होता रहता है। और परिपथ में धारा प्रवाहित होती रहती है। किस सोर्स के लिए? एसी सोर्स के लिए। ध्यान रखना, किस सोर्स के लिए? एसी सोर्स के लिए। लेकिन यदि डीसी सोर्स लगा दिया जाए, डीसी सोर्स का अर्थ है, ये मैंने फिर से संधारित्र लगाया और इसको यहां पर हमने किस में लगा दिया? एक डीसी सोर्स लगा दिया। एसी के लिए ऐसा निशान लगाते हैं। तो डीसी सोर्स में लगाएं तो जब संधारित्र को लगाएंगे डीसी सोर्स में तो शुरुआत में इसकी प्लेटें क्या हो जाएगी? आवेशित होंगी, जैसे यहां पर हो रही। तो एक प्लेट धन आवेशित, एक प्लेट ऋण आवेशित। लेकिन चूंकि यहां धारा का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है तो अब ये प्लेटें पूर्ण रूप से आवेशित होने के बाद बिल्कुल ऐसे व्यवहार करती है जैसे ये कुचालक हो और परिपथ में धारा को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो देती। यानी कि परिपथ में धारा नहीं बहेगी, इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा? कुचालक की तरह। तो किसके लिए? दिष्ट धारा के लिए। इनकी दिष्ट धारा के लिए एक संधारित्र कुचालक की तरह व्यवहार करता है। क्या आपको भी ऐसी जानकारी थी? यदि है तो कमेंट में लिखिए हाँ सर हम तो जानते थे, और यदि नहीं थी तो आप ऐसी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।